सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम सत्य को समझने का प्रयास कर रहे थे। पिछली कक्षा में आपका किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। आज के संदर्भ में देखा जाए सत्य की परिभाषा जो है, जैसे न्यायालय में सत्य को असत्य घोषित किया जाता है जी। और असत्य को सत्य, तो उस परिस्थिति में हम सत्य को कैसे देखें, कैसे माने? क्योंकि उससे जो है मानव जाति की किसी की हानि हो जाती है, किसी का फायदा हो जाता है, तो उस संदर्भ में सत्य को हम कैसे पहचानें? बहुत उत्तम बात आपने पूछी है। न्यायालय की आपने जो बात कही वो तो बिल्कुल सत्य है, परंतु हम एक क्रम से चले। न्यायालय में तो लोग जो गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में होते हैं, उनको लोग खरीदते हैं पैसे से या बल से, या कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति है तो उसको जान माल की धमकी देते हैं, भाई तुमको झूठी गवाही देनी पड़ेगी। अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, परंतु यहाँ पर इस बात को हमको समझना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। हम जो सामने परिणाम होता है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं और जो सामने नहीं होता है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे पिछली कक्षा में गोस्वामी सहदेव जी ने सत्य की बात कही थी कि उस सत्य दिखाई नहीं पड़ता तो क्या हम विश्वास करें। तो जो चीज हमारे सामने होती है उस पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, जो चीज सामने नहीं होती है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये हमारी कमी है। और कमी क्यों है? क्योंकि हम छोटे छोटे स्वार्थों में बंधे हुए हैं। छोटे छोटे स्वार्थों से हमारा ये पूरा अस्तित्व विधा हुआ है, हम उससे पार जा ही नहीं पाते। और जो ये जानता है कि वास्तव में सत्य बोलने का क्या फल है, सत्य बोलने का कितना सुखद परिणाम है और असत्य बोलने का कितना दुखद परिणाम है, ये चीज जिसने समझ ली वह कभी भी असत्य नहीं बोलेगा। छोटे छोटे व्यवहारों में एक मित्र दूसरे मित्र की छोटी छोटी बातें उसके घर पर आकर के जो है उसका पक्ष लेता है। जैसे माता पिता ने पूछा कल रात्रि में तुम कहाँ थे, वो बोलेगा मैं अपने मित्र के पास था, और जबकि मित्र के पास होता नहीं। बोल पूछ लो उसे, हाँ हाँ ये हमारे साथ था। यहां से गाड़ी बिगड़ती है और जाकर के खंदक में गिरती है। एक छोटा स्वार्थ कि भाई मेरी मित्रता कहीं टूट ना जाए, मेरा विश्वास कहीं मित्र से टूट ना जाए, वो मित्रता निभाने के लिए असत्य बोलता है। परंतु मित्र से भी बढ़कर के सबसे बड़ा मित्र क्या है? सत्य है। उस चीज को वह महत्व नहीं देता है, इसलिए वह असत्य बोलता है। और वह असत्य ऐसा बढ़ता है कि व्यक्ति फिर धन के लिए भी झूठ बोलना स्वीकार करता है। वह अपने परिवार के लिए, अपने पेंशन के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए झूठ बोलता है। कितने प्रकार के झूठ। नौकरी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दूसरा लगाए हैं। नौकरी कोई कर रहा, नाम किसी का है। सैकड़ों हजारों उदाहरण आप स्वयं देख सकते हैं। आया किसी के लिए, खा रहा कोई है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। और उसके पीछे मूल कारण क्या है कि इसके महत्व को न जानना, न समझना। और हमने कभी समझने का, जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि हम किसी चीज को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे तो उससे बचेंगे। ये प्रासंगिक है आपने जो प्रश्न उठाया है। और इसके संदर्भ में महर्षि मनु ने बहुत अच्छा लिखा है कि
वे लोग जो झूठी गवाही देते हैं, न्यायालय में गीता कुरान पर हाथ रख करके असत्य बोलते हैं, उनके लिए कितना जो है यह पापी वह व्यक्ति होता है, अथवा कितना अपने जीवन को वह नरक में ले जाने का कार्य करता है, यह स्वयं वो नहीं जानता है। तो न्यायालय के विषय में जो साक्ष्य है उसके लिए यहाँ पर महर्षि मनु ने बहुत अच्छा लिखा है कि हे साक्षी लोगों, न्यायालय में जब जो कटघरे में खड़ा व्यक्ति है और कोई किसी का साक्ष्य दे रहा है, किसी की गवाही दे रहा है, तो वह जो न्यायालय में न्यायाधीश है या उसके साथ जो प्राण विभाग, उनको वकील बोलते हैं, यहाँ पर प्राण विभाग आता है। संभावता साक्ष्य लेने की विधि क्या है? अब ये वकील भी जो साक्ष्य लेने वाला है, अर्थात जो प्राण विभाग है वो स्वयं पैसे लेकर के झूठे को जिताना चाहता है, तो वो तो अपनी बात कहेगा, लेकिन पहले प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात कही कि संभावता साक्षिणः प्राप्तान अर्थी प्रत्यर्थी सन्निधौ प्राण विवाको अनुयुंजीत विधिना अनेन संत्वयन, अर्थात न्यायाधीश और प्राण विवाक वकील अर्थीवादी और प्रत्यर्थी प्रतिवादी के सामने सभान्तः प्राप्तान साक्षिणः, न्याय सभा के अंदर आए हुए साक्षियों को सांत्वयन शांति पूर्वक तेन विधना इस प्रकार से अनुयुंजीता पूछे, जो साक्ष्य देने पहुंचा है उससे ऐसा पूछे। कैसा पूछे कि हे साक्षी लोगों, अस्मिन कार्य, जिसकी वह साक्षी देने पहुंचा है, गवाही देने पहुंचा है, इस मुकदमे से संबंध में अनयोह द्वयोः मिथा चेष्टम, इन दोनों ने जो परस्पर चेष्टा की है। भाई साक्ष्य कब होगा? जब एक बोलता है मैंने चोरी नहीं की और एक बोलता है चोरी इसने की है, तो तभी तो गवाह की आवश्यकता पड़ती है कि भाई एक बोल देगा हाँ इसने चोरी नहीं की, मैं वहां था साक्षी, तो वो बरी हो जाएगा, और या उसके साथ बोले हाँ मैंने भी देखा इसने चोरी की है, तो उसको सजा मिलेगी। तो जो मध्यस्थ है, जो तटस्थ है, जो न्याय का पक्ष लेकर के, सत्य का पक्ष लेकर के बोलता है, वही साक्षी होता है। साक्ष्य उसको कहते हैं कि वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ही साक्षी के लिए वो बोलते हैं कि तुम इन दोनों के बीच में जो वादी है और प्रतिवादी है, प्रत्यर्थी, इन को सबको जो है तुम जानते हो, बोलो हाँ जानते हैं, और तत्सर्वम, सबको सत्येन ब्रूता, सत्य सत्य बोलो, क्योंकि युष्माकम, तुम्हारी अत्र इस विवाद में साक्षिता, साक्षी है, तुम सत्य का ही आचरण करोगे, ऐसा आप निश्चय ही जान लीजिए। अब आज बोलते हैं गीता पर हाथ रख करके मैं शपथ लेता हूं कि इसमें ये मैंने देखा, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, उसका कोई मतलब नहीं है। जो शपथ लेते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, क्योंकि अधिकतम शपथ जिनको बार छोटी छोटी बातों में बार बार शपथ लेते हैं, मैं इसकी शपथ खाता हूं, मैं इसकी, तुम्हारी कसम है, मेरी सौगंध, तेरी सौगंध, ऐसा जो कहते हैं उनका मतलब क्या है? विश्वास कोई करता नहीं है, विश्वास दिलाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे व्यवहार से लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करें, ऐसा आचरण होना चाहिए। एक बात जो बोल दी तो लोगों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि भाई ये इसने जो बोल दिया है वो करके दिखाएगा, इसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो आगे इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जो प्रसंग आपने पूछा है, साक्षी कह रहे हैं सत्यम साक्ष्य ब्रुवन् साक्षी, इसको आप लिख लो क्योंकि ये बहुत प्रासंगिक है और आपके सामने जीवन में अनेक प्रसंग आते रहेंगे। तो जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो साक्षी होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर यह प्रसंग बहुत ही समझने का अवसर है, इसको समझ करके अपने जीवन में उतारने का अवसर है।
या हम छोटे छोटे व्यवहार में हम साक्ष्य देते हैं, तो वहां भी हमारे मन में कभी छल कपट नहीं आना चाहिए। ऐसा हमको पूरा विश्वास करना चाहिए। तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत उत्तम यह बात यहाँ पर बतलाई जा रही है कि जो लोग कभी दो के बीच में साक्षी बनते हैं तो उनका कर्तव्य क्या है, उनको कैसे बरतना चाहिए, उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, सत्य का पक्ष लेकर के कह रहे हैं। सत्यम साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी, सत्यम साक्ष्ये सत्यम साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी। लोकान आपनोति पुष्कलान, लोकान आपनोति नीचे लिखिए पुष्कलान। और आगे कह रहे हैं, इह चानुत्तमाम कीर्तिम, इह इह चानुत्तमाम कीर्तिम वागेशा ब्रह्म पूजिता। बहुत उत्तम बात कही। ब्रह्म पूजिता। एक बार उच्चारण करेंगे। सत्यम साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी, लोकान आपनोति पुष्कलान, इह चानुत्तमां कीर्तिम, वागेशा ब्रह्म पूजिता। कह रहे हैं कि सत्यम साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी, अर्थात साक्षी जो साक्ष्य मतलब साक्षी जो देने वाला है, गवाही देने वाला, साक्ष्य साक्ष्य देने में, सत्यम सत्य बोलने पर उसका विशेष लाभ क्या है। जो सत्य बोलता है, कह रहे साक्षी साक्ष्य देने में, सत्यम ब्रुवन् सत्य बोलने पर पुष्कलान लोकान आपनोति, पर जन्म में उत्तम समृद्ध जन्म को प्राप्त करता है। पुष्कलान उत्तम जो है जन्मों को प्राप्त करता है और उत्तम समृद्धि को प्राप्त करता है। चा और यह इस जन्म में
उत्तमाम कीर्तिम इह चानुत्तमाम कीर्तिम, जो सत्य युक्त व्यवहार करते हुए वाणी का सच्ची सच्ची बात बताता है, जो सभा है, न्यायाधीश है, जो गुमराह नहीं करता है, जो ठीक ठीक बोलता है, वह समृद्धि को प्राप्त करता है और इस जन्म में श्रेष्ठ यश को प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा वाक यह सत्यवाणी ब्रह्म पूजिता वेदों द्वारा प्रशंसित है। इसलिए हमको कभी भी ऐसा अवसर आए, यदि हम साक्षी बने किसी के, तो हम कभी भी छल कपट से युक्त वाणी ना बोलें। यदि इस जन्म में और अगले जन्म में उन्नति को चाहते हैं तो हम कभी भी साक्षी के रूप में झूठ ना बोलें। ऋषि लिख रहे हैं, महर्षि दयानंद इसी श्लोक का अर्थ करते हुए लिख रहे हैं कि जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्म जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है। इस जन्म व पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। वाणी से ही हम दूसरे का सत्कार करते हैं और वाणी से ही तिरस्कार करते हैं। तो वाणी सत्कार का तिरस्कार का प्रमुख साधन है और इसमें अहंकार ना हो। कबीर भी लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा आपहु शीतल होए। ये जो है हमारे व्यवहार में आना। लेकिन जो लोग कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, तो वो इसका विपरीत बना दिए। ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, वैसे झगड़ा ना करे जो तेरे से तगड़ा होए। तो ऐसा हमारे व्यवहार में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर महर्षि जो लिख रहे हैं कि यह वेदों के, यहाँ पर जो लिखा वागेशा ब्रह्म पूजिता, वागेशा ये जो वाणी है ये ब्रह्म पूजित है, अर्थात वेदों में इसका विशेष महत्व बतलाया गया है और वाणी ही जो वेदों में सत्कार और तिरस्कार का प्रमुख कारण बताई गई है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है। इसलिए यह सबसे बड़ा साधन है सत्य हमारे जीवन के उत्कर्ष का। और उसमें भी सत्य जो हमने पहले पढ़ाया था, पहले उस पर हमने चर्चा की थी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये सबसे बड़ा आभूषण है। भर्तरी भी इसमें लिखते हैं केयूराणि न भूषयन्ते पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वानेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। संसार का जो भी उपहार है, जो भी श्रृंगार है, जो भी आभूषण है, वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जितना भी इत्र सेंट जो है, आप चंदन हार कुछ भी पहने, सब क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा आभूषण क्या है? वो है सच्ची अच्छी मीठी वाणी, उत्तम वाणी। तो ये यहाँ पर विशेष बात कही और इसी
से काम नहीं चला, आगे इसी की महिमा और गा रहे हैं। बहुत उत्तम श्लोक है यह। विशेष बात कही यहाँ पर, इसको भी लिख लीजिए कि सत्येन पूयते साक्षी ही। जो साक्षी होता है वो सत्य बोलने से, सत्य युक्त सच्ची जो गवाही देता है, झूठी जो गवाही नहीं देता है, उसके विषय में विशेष बात यहां पर कह रहे हैं कि सत्येन पूयते साक्षी ही। सत्य के द्वारा, सत्येन सत्येन पूयते साक्षी। धर्मः सत्येन वर्धते। आगे कह रहे हैं तस्मात् सत्यम ही वक्तव्यम। तस्मात् सत्यम ही वक्तव्यम सर्ववर्णेषु साक्षिभिः। साक्षिभिः। विशेष बात यहां पर कह रहे हैं कि सत्य के द्वारा ही, सत्येन साक्षी पूयते, सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है। जो सत्य का पक्ष लेकर के सत्य सत्य गवाही देता है, सत्य का जो है परिचायक है जो, क्योंकि उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सजा किसको मिले, जो दोषी है उसको मिले या जो निर्दोष है उसको मिले। तो जो सत्य बोलता है ऐसा साक्षी जो धर्म युक्त व्यवहार करता है, वहां पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के, बिना किसी जो है लोक लाज के, वो जो सत्य का पक्ष लेता है, ऐसा साक्षी सत्य के द्वारा क्या होता है, पवित्र हो जाता है। सत्येन धर्म वर्धते, सत्य बोलने से साक्षी का धर्म बढ़ता है। यदि वह जो साक्षी है, जो गवाह है, यदि वह असत्य बोलता है तो उसका धर्म क्षीण हो जाता है, वह पतित हो जाता है, वह धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो सत्य का पक्ष लेगा वो उसका धर्म बढ़ेगा, उसकी गवाही से वो स्वयं पवित्र होगा। और कह रहे हैं तस्मात्, इससे सर्ववर्णेषु, सभी वर्णों में साक्षी भी, साक्षियों को, अर्थात जो गवाह है वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी वर्ण हो, ये सबके लिए यह उत्तम है साक्षियों को कि सत्य ही वह बोले, सत्यम ही वक्तव्यम, सत्य का जो ही पक्ष लेकर के सत्य ही उसको बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जब हम ऐसा आचरण करेंगे तो कहां पर अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जो हम नागरिक होकर के यदि असत्य का पक्ष लेंगे तो न्याय कहां रहेगा, कहीं न्याय टिक नहीं सकता है। यह हमारा निज कर्तव्य है, हमारा ये स्वकर्तव्य है कि हम छोटे व्यवहारों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के जो व्यवहार हैं उसमें सत्य का ही आधान करें, सत्य युक्त, ज्ञान युक्त ही व्यवहार करें, तभी हमारा कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। हम सुधरेंगे
जग सुधरेगा। ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के हमको विशेष आगे बढ़ना चाहिए। और इसी में कहा कि आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः मावमस्थाः स्वात्मानं नृणाम साक्षिणम उत्तमम। बहुत उत्तम बात कह दी आगे कि जो साक्ष्य दे रहे हैं, जो साक्षी हैं, आत्मनः साक्षी आत्मा एव, अपने आत्मा के शुभ अशुभ कर्मों का सर्वोत्तम साक्षी जान करने वाला व्यक्ति अपना आत्मा ही है। यदि आपको लगे कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, सत्य बोलूं असत्य बोलूं, किसका पक्ष लूं किसका पक्ष ना लूं, तो साक्षी का भी साक्षी कौन है? आत्मा है। उस साक्षी का भी क्या साक्षी है? आत्मा है। तो आत्मानुकूल आचरण करें। आत्मा आपकी जैसा जो है आज्ञा दे रही है, आत्म प्रेरणा जैसी हो वैसा व्यवहार करना चाहिए। और तथा आत्मनः गति आत्मा, उस आत्मा की गति आश्रय स्थान परमात्मा है। उस आत्मा का भी साक्षी क्या है? परमात्मा है। भाई ये जो क्रम है, इस क्रम का हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। इस अनुशासन का हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हम कुशासन या जो है भ्रष्टाचार अमर्यादित व्यवहार नहीं करेंगे। तो परमात्मा भी उसके सत्य असत्य को जानता है तथा उसे अंतः प्रेरणा से उनका ज्ञान कराता है। इसलिए निर्णाम उत्तम साक्षिणम, मनुष्यों के सर्वोत्तम साक्षी, सत्य असत्य विचार और शुभ अशुभ आचरण का ज्ञान करने वाले स्वयं आत्मनम, अपने आत्मा का माँ अवमस्थाः, जो है अपमान मत करें, अर्थात जो आत्म प्रेरणा उठ रही है उसका अतिक्रमण ना करें। इसकी चर्चा हम और अगले भाग में करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।